हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बैंको करियर एकेडमी पे मैं मांगेराम बिश्नोई आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज की क्लास में एक धमाकेदार सेशन जो HCF और एलसीएम पढ़ेंगे। जो HCF और एलसीएम प्यारे बच्चों, आप इस टॉपिक को 4th, 5th, 6th में पढ़ के आ रहे थे। कोई भी इंडिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर HCF और एलसीएम का क्वेश्चन ना पूछा जाए। कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, आप HCF और एलसीएम के बारे में पढ़ते हो। तो जो HCF और एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, जितने भी क्वेश्चन अपने कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं, एसएससी की बात करें तो जो एसएससी में हर साल यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है और उस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करना स्टार्ट कर दें तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, कई बार जो उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। HCF एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो उसके 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑप्शन से ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के क्लास में हम वही मेथड सीखेंगे जिससे इस क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे। इस सेशन के बाद में जो आपको HCF और एलसीएम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो HCF और एलसीएम का जो भी क्वेश्चन आए उनको हम विद ऑप्शन कैसे करेंगे, ये वो पार्ट है जिसको हम 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, जो HCF क्या होता है? क्या होता है HCF? है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा सा बड़ा कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम हमारे लिए क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो थोड़ा सा इसी के बारे में बात करते हैं, जो हमें एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो एक तो आपको लिखा हो जो मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं? गुणज। एक होता है जो फैक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है? फैक्टर होता है गुणनखंड है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके बताइए, जो दोनों में क्या डिफरेंस है, मल्टीपल में क्या है फर्क है, गुणज क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं। तो जो मल्टीपल वो होते हैं जिससे वो नंबर कंप्लीटली, जैसे जो मैं एक 15 लूं, इसके मल्टीपल, इसके जो भी मल्टीपल हो गए वो 15 से कंप्लीट डिवाइड हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे जो 15, 30 से 45 से 60, ये सारे के सारे क्या है? 15 के मल्टीपल। ठीक है, और फैक्टर क्या होता है? जिससे ये नंबर डिवाइड हो। अब 15 किस किस से डिवाइड हो रहे हैं? 1, 3, 5 और 15, ये इसके फैक्टर है। तो जो मल्टीपल होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट, बट फैक्टर क्या होते हैं? एक लिमिटेड नंबर होते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने पहली नंबर सिस्टम की जो क्लास हुई थी उसमें सिखाया भी था। जो तो सबसे पहले तो आपके माइंड में मल्टीपल और फैक्टर में कंफ्यूजन मत होनी चाहिए। मल्टीपल क्या है? उसी नंबर की टेबल को याद करते हुए आगे लिखते रहेंगे। जैसे 15 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, ये सारे के सारे क्या? मल्टीपल है। फैक्टर क्या होते हैं? जिससे वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आज की क्लास में जो हम एक बार थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं, सीखते हुए फिर आगे एग्जांपल पढ़ेंगे। जैसे आप एग्जांपल करोगे आपको मजा आ जाएगा जो आज का सेशन लगा के। जैसे मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको, 20, 25 और 30। क्या नंबर लिखा है? 20, 25 और 30। आपसे ये पूछूं जो इनका एलसीएम क्या है? इनका एलसीएम क्या है? तो आप जो दूसरी, तीसरी, 4th क्लास में सीख के आए थे एक डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड क्या था? हम ऐसे कर रहे थे क्वेश्चन को, सबसे पहले लिख रहे थे या 20,
यहां 25 और यहां 30। सबसे पहले इनको प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 10, ये डिवाइड नहीं हो रहा 25 है, ये एज इट इज 15। फिर हमने इसको अगेन 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास है 3। अब ये जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। हम इनकी मल्टीपल कर रहे थे, 2 की 5 से मल्टीपल की 10, 10 की 2 से मल्टीपल की 20, 20 की 5 से मल्टीपल की 100 और 100 की 3 से मल्टीपल की, तो हमारे लिए एलसीएम क्या है 300। एलसीएम क्या है 300। तो देखिए तो ये जो मेथड है इससे कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में तो आपको एलसीएम निकालने की 90% मैंने बोला रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, ऑप्शन से कर लेंगे। फिर भी अगर अपने को एलसीएम चाहिए तो हम एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जाएंगे फैक्टर मेथड से। 20 के फैक्टर क्या होते हैं 2 की पावर 2 और इनटू में 5। 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 का स्क्वायर। 30 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? जो सबसे पहले हमने इनको फैक्टर बनाए, इन फैक्टर में देखो जो आपको क्या क्या नंबर दिख रहे हैं 2, 5 और 3, तो ये 2, 5 और 3 सारे नंबर लिखिए, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये तो आप कंप्लीट लिखिए। ठीक है, अब इन नंबर में देखो जो 2 लिखा है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहां 2 की पावर क्या लिखिए 2। इसमें 3 आया, इन नंबर में से देखो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। इनमें 5 दिखा तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है एलसीएम। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 गुणा 3 कितना 12 और 12 की 25 से मल्टीपल की कितना आया 300। 12 की 25 से मल्टीपल की क्या आंसर आया 300। समझ में आया तो फैक्टर कैसे अप्लाई कर रहे थे हम। सबसे पहले हमने उसके नंबर के फैक्टर किए, इनमें से जो भी हमारे लिए कॉमन था वो सारे नंबर लिखेंगे, उनकी क्या लिखते हैं हाईएस्ट पावर। तो समझ में आया एलसीएम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मेरे को ये बताइए, तो आपको गिवन होगा कई बार को प्राइम नंबर, क्या गिवन होगा को प्राइम नंबर। किसको बोलते हैं को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर है सह अभाज्य संख्या। क्या होते हैं को प्राइम नंबर है सह अभाज्य संख्या। तो देखिए तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। को प्राइम नंबर उन संख्या को बोलते हैं, तो को प्राइम का मतलब ये नहीं वो आपस में प्यार कर रहे हैं। को प्राइम नंबर क्या है, ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना दिखे, जैसे ये 4 और 9 है, क्या है इन दोनों में से कुछ भी हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखो 1 तो सभी टर्म को डिवाइड करते हैं, 4 और 9 में से कोई भी पार्ट अपने को कॉमन नहीं दिख रहा, आइदर इक्वल, इनका एचसीएफ क्या होता है 1। को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो अगर आपसे एग्जाम में आ जाए ए और बी को प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ निकालो, तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या आएगा 1। और अगर आपसे पूछे तो इनका एलसीएम, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, इन नंबर की प्रोडक्ट, इन नंबर का क्या होता है गुणनफल। तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा 1 और एलसीएम क्या होगा इनकी प्रोडक्ट। तो अगर आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो एलसीएम क्या आएगा 36। तो समझ में आया जो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे नंबर जिनमें से कोई भी कॉमन ना दिखे, ऐसे नंबर जिसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या कहलाते हैं को प्राइम नंबर। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई हो, इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखो तो हम एग्जांपल कैसे करेंगे। तो
आपकी स्क्रीन पे जो पहला एग्जांपल दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 675, देन फाइंड देयर एलसीएम। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 675 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त बताइए। तो कहीं पे भी लिखा जो आपको सह अभाज्य संख्याएं यानी कि कोप्राइम नंबर, तो इनका अगर HCF पूछा जाए तो HCF क्या होगा 1, और अगर एलसीएम पूछा जाए तो दोनों का गुणनफल। तो यहां पे इसने क्या लिखा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 675। तो जितना हमारे लिए गुणनफल है उतना ही हमारे लिए क्या है इनका एलसीएम। तो आंसर क्या लिखोगे 675। तो कई बार एग्जाम में जो डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है, यही क्वेश्चन मुझे एक बार एलडीसी में आया था, और एलडीसी में ये जो क्वेश्चन आया था वहां पे ये लिखा था दो संख्याएं ए और बी को प्राइम नंबर है। कौन से नंबर बोले हैं, को प्राइम नंबर। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। दो संख्याएं ए और बी को प्राइम नंबर है, और आपसे पूछा इन संख्याओं का एलसीएम क्या है। अब एग्जाम में जो ऑप्शन दे रखे थे वो थे ए बी रूट ए बी, ए बी रूट ए बी, क्या था रूट ए बी, 1/AB और 1/√AB, ये ऑप्शन दे रखे थे। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया है, अगर कोप्राइम नंबर एग्जाम में कभी भी दिख जाए, HCF आपसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप HCF क्या लिखोगे 1। और अगर आपसे पूछे एलसीएम क्या है, अगर आपसे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आप क्या करोगे, इन दोनों की प्रोडक्ट। क्लियर सबको। तो इस सेशन को अगर आपको मजा आ रहा है ना तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 56, 60, 80 एंड 96। वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसको 56, 60, 84 और 96 से विभाजित करें। तो सेंसफल हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, जिसका कंप्लीटली रूट निकल जाए। तो यहां से समझिए आप, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं, वर्ग करूं, तो जो 1 का स्क्वायर करें या 9 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। लास्ट का डिजिट क्या आएगा 1। अगर आप 2 का स्क्वायर करो या 8 का स्क्वायर करो तो लास्ट का डिजिट क्या आता है 4। 3 या 7 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट का डिजिट क्या आता है 9। 4 या 6 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट का डिजिट क्या आता है 6। 5 का स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट क्या आता है 5, और 0 का स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट क्या आता है 0। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में कौन कौन सी संख्या नहीं आएगी प्यारे बच्चों, 2, 3, 7 और 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के डिजिट क्या नहीं हो सकते, 2, 3, 7 और 8। अब देखो जो इनका अंडर रूट निकालना है, तो जो लास्ट में आपके 2 0 है, इनका रूट तो आ जाएगा 100 का रूट, इनका तो 10 हो जाएगा, सब में 2 2 0 खत्म हो जाएगी। अब मैंने क्या बताया, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। तो इस नंबर के लास्ट का डिजिट क्या 2, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट का डिजिट 2 तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका लास्ट का डिजिट क्या 2, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका लास्ट का डिजिट क्या 8, ये ऑप्शन नहीं होगा। एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कौन कौन से नंबर नहीं होंगे, 2, 3, 7 और 8। इसके अलावा बच्चों आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए।
अगर आप HCF एलसीएम कर रहे हो तो आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। देखो तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 3 4 5 7 9 11, ये वो नंबर है जिनसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो क्या ये वो कंप्लीट डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 से अगर आपको नंबर डिवाइड करना तो हम क्या देखते हैं, उसका आखिरी डिजिट। तो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके आखिरी डिजिट 0 या 5 हो, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होता है, वो 3 से डिवाइड होते हैं। तो 3 और 9 दोनों में यही रूल है, जिसके अंकों का जोड़ अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 9 से क्या है, डिवाइड है। अब बच गया 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 0 हो या 4 हो, तो 4 से डिवाइड होगा। क्लियर। तो देखिए 7 9 11 13 ये इंपॉर्टेंट नंबर बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। तो 7 और 13, जितने बच्चों को 7 और 13 का रूल पता है भी कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, हम विद इन 2 सेकेंड कर सकते हैं, तो वो बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। 7 और 13 5922, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 5922। अगर मैं आपसे पूछूं बिना कॉपी पेन के भी क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं है, क्या ये संख्या 13 से डिवाइड है या नहीं, तो जिन बच्चों को 7 और 13 का रूल पता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो जो अपनी कॉपी पेन निकाल के नोट कर लीजिए इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट, इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट और आगे जितनी संख्या पहले उनका डिफरेंस कर दो। 922 माइनस 5 कितना हो गया, 917। अगर ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या 7 से डिवाइड, क्या ये 7 से डिवाइड है, 13 से 91 7 एकम 7, 7 से कंप्लीट डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हमारी 7 से डिवाइड। क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड है, 13 से तो नहीं है, इसका मतलब ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 और 13 के लिए दोनों के लिए एक ही रूल है, 9 से कौन सा डिवाइड होता है, जिसके अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो जाए। तो मतलब HCF एलसीएम करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए भी कौन से नंबर किससे कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो इस क्वेश्चन में तो हम इसी रूल को अप्लाई करने वाले हैं। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जिसको 52, 56, 78 और 90 से विभाजित करें तो वो पूर्णतया भाग हो जाए। अब जो 52 52 ये क्या होता है 4 गुना 13, क्या होता है 4 गुना 13। 4 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या के आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब देखो ये पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या ये आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, ये पहला ऑप्शन खत्म। ऑप्शन से जा रहे हो, आपको ऑप्शन कट करने आने चाहिए, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन कैसे कट गया समझ में आया, क्योंकि इसके आखिरी 2 डिजिट 90 है, जो 4 से भाग नहीं होगा तो 52 से तो मतलब ही नहीं है भाग होना। अब देखो 56 के पेयर क्या बन गए 7 इंटू 8, 7 और 8 का रूल बहुत बढ़िया है जो, ठीक है। 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके आखिरी के 3 डिजिट, क्या वजह इस नंबर के आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, ठीक है। क्या इस नंबर के आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं। अब ये ऑप्शन बच गया, इसको हम चेक कर लेते हैं क्या वजह ये 7 और 13 से डिवाइड है या नहीं है। क्या रूल है जो 10 और 920 का डिफरेंस कितना आएगा 910। अब 910 7 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास है सी। कौन सा ऑप्शन बचेगा, सी। तो पहला ऑप्शन क्यों कट गया बताओ, क्योंकि ये टर्म 4 से डिवाइड नहीं है। 7 और 13 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 860 माइनस 10 850,
ये 7 से पूरा डिवाइड नहीं है, ये भी 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है, एक ऑप्शन बचता है, इसको टिक कीजिए। क्लियर? ऐसे ही आइए बताओ इस क्वेश्चन में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको हम 36, 48, 54 और 60 और 90 से भाग करें तो प्रत्येक कंडीशन में 10 सेंसफुल बचता है। 6 अंकों की बड़ी संख्या जिसको इससे भाग करें तो प्रत्येक कंडीशन में 10 सेंसफुल बचता है। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को तुम कंसेप्ट वाइज लग गए ना तो ये एग्जाम में आपका 5 मिनट ले जाएगा। अब आपको जो इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एसएससी आपको सिर्फ 36 सेकंड का टाइम देती है और मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आपका ये क्वेश्चन 15 सेकंड में सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो देखो तो कैसे हम ऑप्शन की सहायता से ये क्वेश्चन सेकंडों में सिंप्लीफाई करेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग करने पे प्रत्येक कंडीशन में 10 सेंसफुल आए। तो देखिए तो इसको भाग करने पे 10 सेंसफुल बचेगा। तो अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर देता तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती। जैसे मैं बोल देता कि छोटा सा एग्जांपल लेता भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पे 2 बचते हैं, तो अगर मैं 2 उसमें से घटा दूं तो वो पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो ऐसे इसने क्या बोला 10 सेंसफुल बचे, तो अगर मैं इनमें से 10 माइनस कर दूं तो कंप्लीट डिवाइड होगी। तो ये क्या आ गया 9 9 7 9 2 0। दूसरा दो इसमें से भी 10 माइनस, ये क्या हो गया 9 9 7 2 3 एंड 0। इसमें से माइनस किया 10 तो ये क्या बच गया 9 9 7 9 0। इसमें से 10 माइनस किया तो ये क्या आ गया 9 9 9 8 9 8। क्लियर है? अब देखो तो कोई नंबर अगर 60 से डिवाइड होगा तो उस संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, आपको इसको तो ट्राई नहीं करना था। क्लियर? अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड हो रही है तो वो 36 के फैक्टर से डिवाइड होगी। 36 का फैक्टर क्या हो गया 4 और 9। अभी मैंने क्या बताया 9 7 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 9 7 13 हमारे लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसका सम देखो तो 9 9 9 9 ये हो रहा है। इनका सम देखो 9 9 इनका सम 9 ये नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। इनका सम देखो 9 9 9 7 ये ऑप्शन खत्म। कौन सा ऑप्शन बच गया, एक वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, समझ में आया? कैसे 9 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का जोड़ है 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा फिर तो ऑप्शन खत्म। ऑप्शन में जो ऑप्शन से जा रहे हो ऑप्शन कट करना आना चाहिए। क्लियर सबको? आज के बाद में जो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आया कोई बच्चा कंसेप्ट वाइज नहीं जाएगा, तुरंत ऑप्शन उठाएगा, ऑप्शन से क्वेश्चन कंप्लीट करेगा। सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, मेरा मित्र एसएससी, रेलवे, एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तब इसको ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि तो आप दूसरी बार करोगे, आपके जो भी मित्र हैं उसको भी सेशन का मजा मिलना चाहिए। तो समझ में आया तो इस टॉपिक में कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे ऑप्शन से कर रहे हैं। अब मेरे को नहीं लगता तो किसी बच्चे को एलसीएम निकालने की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तुरंत ऑप्शन उठाए क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मान लीजिए x वह छोटी संख्या है, यदि इसको हम 2000 में जोड़ दें तो प्राप्त संख्या हमारी 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाएगी। तब x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तब x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तब
x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आपकी नजर वो तुरंत स्टेटमेंट में जानी चाहिए। स्टेटमेंट में सबसे पहले देखो 7, 9, 13 का कोई फैक्टर है? देखो तो 18 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो 9 से डिवाइड होगी। 9 से डिवाइड होगी तो उसके अंकों का जोड़ क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर था जो मेरा 2000, प्लस में ये था x, ये 9 से कंप्लीट डिवाइडेड, इसका मतलब इसके अंकों का जोड़ 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इनका सम कितना हो गया? 2, प्लस में x की जगह मैं कितना रखूंगी? 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और मिनिमम पूछा तो x की जगह क्या रखेंगे हमें? 7। तो उस संख्या में x के अंकों का जोड़ कितना? तो आंसर क्या है? 7। क्लियर? क्लियर तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 12, 15, 20 और 27 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव रिमाइंडर 3 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 27। अभी देखो, तो अभी मैंने क्या लिखा है? अगर प्रत्येक कंडीशन में सेम सेंसबल बचे तो उसको पहले इसमें से माइनस कीजिए। अगर मैं इसमें से 3 माइनस करूं तो ये कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। इसमें से 3 माइनस किया, ये हो गया 840, ये हो गया 540, ये हो गया 640, और ये हो गया हमारे पास है 240। ठीक है, अब देखो यहां पे 12, 15, 20 और 27। 27 किससे डिवाइड होता है? अगर कोई संख्या 27 से डिवाइड होगी तो वो 9 से डिवाइड होगी। 9 से डिवाइड होगी तो अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड। अब इनके अंकों का जोड़ देखो कितने हैं? इनके अंकों का जोड़ देखो कितना है? 12। ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एक ऑप्शन बच रहा है। तो आंसर क्या लिखोगे? 543। क्या आंसर लिखोगे? 543। क्लियर? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन का हम कंसेप्ट चेंज करें। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या था? प्रत्येक कंडीशन में सेम रिमाइंडर आए। अब थोड़ा सा एग्जाम में चेंज कर देता है, जो क्वेश्चन में आपको सेम रिमाइंडर के लिए अलग अलग दे देते हैं। जैसे आपको बोलेगा किसी संख्या को x, y और z से भाग करें, x, y और z से भाग करें तो सेंसफल क्रम से a, b और c बचेगा। सेंसफल क्रम से a, b और c बचेगा। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? तो देखिए, तो अगर आपसे बोले सेंसफल a, b, c बच रहे तो x में से मैं a माइनस करूं तो वो कंप्लीट डिवाइड होगी, यानी कि x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c। ये आपका सेम होना चाहिए। ये आपके लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे आपको बोले किसी संख्या को हम 12, 15, 20 से भाग करें तो सेंसफल आपका 8, 11 और 16 आना चाहिए। सेंसफल क्या आना चाहिए? 8, 11 और 16। तो इनका डिफरेंस कितना? 4। इनका डिफरेंस कितना? 4। इनका डिफरेंस कितना है? 4। सबसे पहली कंडीशन, ये जो डिफरेंस है ना, ये आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इक्वल मैंने लिख दिया के। अगर ये सेम नहीं है तो जो एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, आप क्या लिख दोगे? एक ऑप्शन मिलता है जो कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आंकड़े अपर्याप्त हैं, या आपको बोले ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या बोलेगा डाटा अधूरा है हमारे पास। तो सबसे पहले ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। सबसे पहले हमारे ये डिफरेंस क्या होना चाहिए?
सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस सेम हुआ तभी हम क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैं आपको। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसको हम 15, 18, 21 और 24 से भाग करें तो शेषफल 11, 14, 17 और 20 बचेगा। तो ध्यान रखना मुझे, सबसे पहला काम, ऐसा कोई एग्जांपल आए 15 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है 4, 18 और 14 के बीच में डिफरेंस कितना 4, 21 और 17 के बीच में डिफरेंस कितना 4, 24 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना 4, सब में ये डिफरेंस कितना है 4। अब आप रिमाइंडर का टॉपिक पढ़ के आए थे। तो अगर मैं 11 को 15 से डिवाइड करूं तो शेषफल या तो मेरा 11 आएगा या तो क्या आएगा -4। तो ये जो डिफरेंस है सबका 4, इसको हम एलसीएम में से माइनस कर देते हैं। इस डिफरेंस को एलसीएम में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर आपसे मिनिमम नंबर पूछे, अगर 4 अंकों की बड़ी टर्म पूछे तो एलसीएम इनटू में कोई भी टर्म के माइनस में डिफरेंस। तो यहाँ पे जो भी नंबर है इनमें से हमने कितना माइनस करके 4। अगर मैं इनमें 4 ऐड कर दूं, इनमें ये +4 कहां से है, ये बात समझ में नहीं आई या नहीं? अगर मैं इनमें 4 प्लस कर दूं तो वो नंबर इनसे कंप्लीटली डिवाइड होगी। कौन कौन से नंबर है? 15, 18, 21 और 24। 15, 18, 21 और 24 से कंप्लीट डिवाइड। अब इसमें 4 ऐड करूंगा तो इसका लास्ट का डिजिट क्या आएगा 1। और 5 से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है? जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो इसका मतलब ये नंबर तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। और यदि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या 13 से डिवाइड होगा, क्या 15 से डिवाइड होगा? अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 का कोई भी आपका मल्टीपल है 10 से डिवाइड नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, 25 से नहीं होगा। तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं है तो 15 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन खत्म। अब देखो 6 और 4 10, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो हो सकता है 15 से डिवाइड हो जाए। कंफर्म नहीं, हम सिर्फ कह रहे हो सकता है। 5 और 4 9, इसके लास्ट में 9 है। अब 9 5 से डिवाइड नहीं होती, ये ऑप्शन खत्म। 4 और 4 8, ये ऑप्शन खत्म। कौन सा ऑप्शन बच गया? 7556। कौन सा ऑप्शन बच गया? 7556। क्लियर है? बाकी 3 ऑप्शन कैसे कट गए ये बात समझ में आ गई सबको? बाकी 3 ऑप्शन कैसे खत्म कर दिए ये बात सबको क्लियर है ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन है, किसी बच्चे का अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। विद इन 20 सेकेंड सिंप्लीफाई कीजिए इस क्वेश्चन को। विद इन 20 सेकेंड वह छोटी से छोटी संख्या जिसको हम 20, 25, 35 और 40 से भाग करें तो शेषफल 14, 19, 29 और 35 आना चाहिए। 14, 19, 29 और 35 आना चाहिए। बेटा सबसे पहले क्या करना आपको, अगर अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है तो ये डिफरेंस चेक कर लो। इनका डिफरेंस कितना है 6, इनका डिफरेंस कितना है 6, सबका डिफरेंस क्या है 6। तो उस एलसीएम में से हमने डिफरेंस को माइनस करके, तो अगर मैं इसमें ये डिफरेंस ऐड कर दूं तो वो इनसे कंप्लीट डिवाइड है। तो सब में क्या ऐड करो 6, सब में क्या ऐड कर दो 6। अब देखो इसमें मैं 6 ऐड करूं 1406, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? अगर ये 5 से डिवाइड नहीं है तो 25 से नहीं है, ये ऑप्शन नहीं। इसमें 6 ऐड किया तो ये 5 से डिवाइड नहीं है, ये 5 से डिवाइड नहीं है तो ये ऑप्शन 1400। ये देख लो आप उनसे कंप्लीट डिवाइड है तो वो मिनिमम नंबर क्या, तो आंसर क्या 1394। वो मिनिमम नंबर क्या है 1394। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट? ये क्वेश्चन दो एसएससी 2016 मेंस के एग्जाम में था, 2016 मेंस के एग्जाम में था। Let x be the least number
which is divided by 5, 6, 7 and 8 give remainder 3। x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पे शेषफल 3 आएगा। ठीक है। When it is divided by 9 no remainder, यदि इसको 9 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। फाइंड द सम ऑफ डिजिट। अब जो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा या 9 से वो कंप्लीट डिवाइड होगा। और 9 से कौन सी नंबर कंप्लीट डिवाइड होती है? जिसके अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो। तो वो जो नंबर है उसके अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होकर आपसे अंकों का सम ही पूछे तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो 9 से क्लियर डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन है? 18। उस संख्या के अंकों का जोड़ कितना है? 18। अब जो ये कंसेप्ट हमने सीखा था, ये कंसेप्ट इस बार जो सीपीओ के एग्जाम में फेल हो गया था। अब अंकों का जोड़ पूछे जो 9 में कोई दिक्कत नहीं है, 3 में पूछे कोई दिक्कत नहीं है। क्या जो आपसे मैं पूछ रहा हूं वो संख्या को 11 से डिवाइड करे अंकों का जोड़ क्या होगा? तो क्या 11 में तो ऐसा कोई रूल नहीं है अंकों का जोड़ 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो ऐसे क्वेश्चन में इस बार जो सीपीओ में क्वेश्चन आया था उसमें ये अपना कंसेप्ट फेल हो गया था। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आप बेसिक मेथड भी सीखोगे, फिर मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो इस साल सीपीओ के एग्जाम में था। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे उस संख्या के अंकों का जोड़ क्या, जो अगर आपसे संख्या पूछी जाए, अब तक जितने क्वेश्चन थे उसमें आपसे संख्या पूछी गई थी, संख्या पूछी, सारे क्वेश्चन हमने ऑप्शन से किए। संख्या के अंकों का जोड़ क्या है? 9 आ जाए 3 आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अलावा आ गया तो दिक्कत है। तो इसको बेसिक से कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? उस संख्या का एलसीएम, एलसीएम से इनटू में के और प्लस में जो प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर है वो रिमाइंडर। आपके पास यहां नंबर क्या है? 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7 और 8। तो देखो 5 और 7 के तो कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है तो वो तो एज इट इज आएंगे। 5, 7 और 8 ये तो एज इट इज आ जाएंगे। अब देखो इस 6 के फैक्टर क्या होता है? 2 गुणा 3। तो क्या वो 2 इस 8 में आ गया या नहीं आ गया? आ गया। तो कौन सा नंबर और बच गया? 3। ये हमारा एलसीएम है। 5, 7, 8 और 3 इनकी मल्टीपल करो। एलसीएम कितना आया? 840। अभी मैंने क्या बोला? आप डिवाइड वाले मेथड से जाओगे नहीं। एलसीएम आया 840। तो देखो 840 के प्लस में 3, 9 से पूरा पूरा डिवाइड है। अब आपको यहाँ के की जगह वैल्यू रखनी है, के की जगह मिनिमम वैल्यू रखनी है। तो क्या जो हम इस 840 को ऐसे लिख सकते हैं? 810 के प्लस में 27 के प्लस 3 के प्लस 3। अब ये भी तो 9 से कंप्लीट डिवाइड है। अब जो ये 9 से कंप्लीट डिवाइड है, पहले 9 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब जो यहाँ पे बचेगा 3 के प्लस 3। के की जगह क्या मिनिमम नंबर रखेगी? 9 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 1 रखूंगा तो 3 और 3 कितने होते हैं? 6। क्या 6 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 2 रखूंगा तो 3 2 6 प्लस 3 9। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या आई है? 2। इसमें के की वैल्यू 2 रख दो। 840 गुणा 2 1680 प्लस 3 1683। अगर वो आपसे संख्या पूछे तो क्या है? 1683। अब आपसे पूछे उस संख्या के अंकों का जोड़, तो 6 और 1 7 8 15 और 3 18। 15 और 3 है 18। तो उस संख्या के अंकों का जोड़ कितना? तो 18। क्लियर में जो संख्या कैसे निकालेंगे? एलसीएम गुणा के प्लस में जो आपसे बोले सेम रिमाइंडर है। तो 840 के प्लस 3। 840 को हमने तोड़ लिया, जो 9 से डिवाइड होने वाला 810 प्लस में 27 प्लस 3 के लिख सकते हैं। ये तो 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा, के कुछ भी आएगा तो यहां पे रख के देख लो। 3 के प्लस 3। अगर मैं इसमें 1 रखूं तो 3 और 3 6, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर हम 2 रखें तो 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 डिवाइड बाई 9 यानी कि के की जगह मिनिमम नंबर क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका इस साल सीपीओ का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट फेल हो जाएगा, यहां पे आपको वो नंबर निकालनी पड़ेगी। करो मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी से करो।
इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करो दो। आपको लिखा दो लेट x बी द लिस्ट नंबर। x वह छोटी सी संख्या है जिसको हम 15, 18 और 42 से भाग करें तो प्रत्येक कंडीशन में 8 सेंसफुल बचेगा, लेकिन जब उसको 13 से विभाजित किया जाए तो सेंस नहीं बचता। x के अंकों का जोड़ बताइए। अब जो 13 में अंकों का सम क्या होगा अपने को नहीं पता, इसलिए यहां पे वो नंबर निकालनी पड़ेगी। नंबर निकाल के अंकों का सम निकालें तो सबसे पहले जो आपको क्या निकालना है, उस नंबर का एलसीएम इनटू में k और प्लस में सेंसफुल कितना 8। अब आपको एलसीएम निकालना है, जो 15 और 18 का एलसीएम क्या आ गया 90 इनटू में 42 के फैक्टर क्या होते हैं 6 इंटू 7। अब 6 तो 18 में आ गया, कौन सा फैक्टर बच गया 7, तो एलसीएम क्या आ गया 630। ये जो मेथड से मैं एलसीएम निकाल रहा हूं ये समझ में आया या नहीं आया? तो हम क्या लिखेंगे 630 के प्लस 8। तो सबसे पहले 630 से पहले 13 से डिवाइड होने वाली नंबर तो कौन सी होगी 624 के प्लस में 6 के प्लस 8 लिख सकते हैं इसको। ये नंबर जो आपका 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे आप क्या रखो, अगर मैं 1 रखूं तो 6 कम 6 और 8 14, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 रखेंगे 12 और 8 20, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। 3 रखेंगे तो 6 18 और 8 26 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब k की जगह 3 आया, तो यहां पे 3 रखो दो 630 इंटू में 3 और प्लस में 8। 630 को 3 से मल्टीपल किया 1890 प्लस 8 1898। वो संख्या क्या है 1898। अब आपसे एग्जाम में पूछा उस संख्या के अंकों का जोड़ क्या है, तो 9 और 9 18 और 8 कितने हो गए 26। तो उस संख्या के अंकों का जोड़ कितना है 26। तो आज का सेशन सभी बच्चों को समझ में आया? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।